नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इस सृष्टि के विनाशक देवों के देव महादेव, जिनकी शक्ति से काल भी कांपता है, उनका जन्म आखिर कैसे हुआ होगा? क्या वे हमेशा से इस ब्रह्मांड में थे या किसी अद्भुत घटना ने उन्हें प्रकट किया? कहते हैं समय की शुरुआत से पहले केवल अंधकार था। ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना जल, ना वायु, बस एक अनंत शून्य। और फिर उस शून्य में कुछ ऐसा घटा जिसने सृष्टि का संतुलन हमेशा के लिए बदल दिया। ऋषि मुनियों के ग्रंथों में इसके रहस्य छिपे हैं, पर हर कथा एक अलग संकेत देती है। कुछ कहते हैं शिव जी का जन्म नहीं हुआ, वे अनादि और अनंत हैं। तो कुछ मानते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच हुई एक रहस्यमयी घटना से उनकी उत्पत्ति हुई। पर असली सच्चाई क्या है? वह रहस्य जिसे सुनकर आपका मन भी स्तब्ध रह जाएगा। चलिए सुनते हैं वह रहस्यों से भरी कथा। एक ऐसी कथा जिसमें छुपे हैं शिवजी के जन्म से जुड़े हर सवाल के जवाब। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो बिना देर किए आरंभ करते हैं शिवजी के जन्म की यह अद्भुत और दिव्य धार्मिक कथा। जब ना सृष्टि थी, ना चांद तारे, ना आकाश, ना समुद्र, जब पृथ्वी का नाम निशान भी नहीं था, तब भी एक शक्ति थी। एक ऐसी शक्ति जो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन हर दिशा में व्याप्त थी। कैसे समझाऊं उस अद्भुत क्षण को जब अस्तित्व ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उस समय ना कोई देवता था, ना दानव, ना स्वर्ग था, ना पाताल, केवल एक अनंत गहरा निस्तब्ध अंधकार था। पर उस अंधकार में भी एक अजीब सी गर्माहट थी, एक ऐसी ऊर्जा जो ना आंखों से दिखती थी, ना कानों से सुनाई देती थी, पर हर रोम रोम उसे महसूस करता था। और फिर उस नीरव शून्य को चीरती हुई एक ध्वनि गूंजी। ओम। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह थी प्रणवनाद, ब्रह्मांड की पहली आवाज। और उसी के साथ कुछ हिला, कुछ जागा, कुछ जन्मा। पर यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह था स्वयंभू का जन्म, जिसका कोई जनक नहीं, कोई कारण नहीं, जो केवल इसलिए है क्योंकि उसका होना ही संपूर्ण सत्य है। उस अनंत अंधकार में एक ज्योति प्रकट हुई, चैतन्य की ज्योति, शिव की ज्योति। दोस्तों, आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। उसके प्रकाश में पहली बार एक आकृति उभरी, एक ऐसा रूप जो ना पूर्णतः मानवीय था, ना पूर्णतः दिव्य। कभी वह तेजस्वी युवा प्रतीत होता, कभी गंभीर तपस्वी, तो कभी उन्मत्त नृतक। और फिर शिव ने अपनी पहली सांस ली। वह सांस, वह दिव्य श्वास जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। उसी से वायु जन्मी, उसी से जीवन की लहरें बह निकली। लेकिन इस विराट शून्य में शिव अकेले थे, और यही था उनका पहला दुख, अकेलेपन की पीड़ा। उस पीड़ा से उनके हृदय में करुणा का उदय हुआ, और उस करुणा से एक नई शक्ति प्रकट हुई। पालनकर्ता विष्णु, विष्णु के भीतर भी अकेलेपन ने जन्म दिया। एक इच्छा को, सृष्टि की इच्छा, कुछ रचने की ललक। उनकी नाभि से निकले कमल पर एक और चेतना जन्मी, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता। जब ब्रह्मा की आंखें खुली तो चारों ओर केवल अंधकार था। वे भयभीत हुए, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किसने मुझे जन्म दिया? लेकिन कोई उत्तर नहीं, केवल अपनी ही आवाज की गूंज। विष्णु शांत थे, गंभीर थे। उन्होंने ब्रह्मा की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, चिंता मत करो ब्रह्मा, हम यहाँ किसी उद्देश्य से हैं। हमारा जन्म संयोग नहीं है। फिर भी दोनों के मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, हमारा स्रोत कौन है? हमारा मूल कौन है? युगों युगों के बीतने के बाद एक दिन ऐसा घटित हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड की नींव हिला दी। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच एक भयंकर विवाद भड़क उठा।
उनके भीतर का अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। ब्रह्मा जी अपनी अपार सृजन शक्ति पर गर्व करते हुए बोले, मैं ही सर्वोच्च हूं। मैंने इस सृष्टि की रचना की है। मैं सभी का जन्मदाता हूं और जन्मदाता से बड़ा कोई नहीं हो सकता। उनके शब्द तीनों लोकों में गूंज उठे, परंतु भगवान विष्णु का स्वर भी किसी गड़गड़ाते हुए बादल से कम नहीं था। नहीं ब्रह्मा जी, मैं ही सर्वोच्च हूं। मैं इस सृष्टि का पालन करता हूं, उसकी रक्षा करता हूं। मेरे बिना आपकी रचना का कोई अर्थ ही नहीं। दोनों के तर्क जैसे अग्नि में घी डाल रहे थे। उनकी वाणी की प्रतिध्वनि से समुद्र की लहरें तूफान बन उठी, पर्वत कांपने लगे, आकाश की दिशाएं डोलने लगी। देवता, दानव और मानव सब भयभीत होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। जब शब्दों का यह युद्ध अपने चरम पर पहुंचा तो दोनों ने अपने दिव्य अस्त्र उठा लिए। ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मास्त्र साधा, जिसकी चमक से दसों दिशाएं मानो दिन में बदल गई। उधर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र हाथ में लिया, जिसकी गूंजती गर्जना से मानो आकाश फट पड़ा। दृश्य इतना भयानक था कि क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे महाप्रलय का आरंभ हो चुका हो। दोनों की शक्तियां इतनी प्रबल थी कि यदि वे भिड़ जाते तो पूरा ब्रह्मांड एक पल में भस्म हो जाता। तभी जब विनाश का आखिरी क्षण मानो सामने खड़ा था, एक अद्भुत घटना घटी। अचानक उनके मध्य एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह था अग्नि का एक असीम अनंत स्तंभ। उसकी तेजस्विता इतनी अद्वितीय थी कि उसके सामने सूर्य की रोशनी भी मुरझा गई। यह स्तंभ ना ऊपर समाप्त होता था, ना नीचे, वह अनंत था, असीम था। मानो स्वयं सृष्टि का रहस्य उसमें समाया हो। इस अद्भुत दृश्य को देखकर दोनों देवों का युद्ध रुक गया। वे अवाक रह गए। उस अलौकिक ज्योति को देख दोनों देवों के मन में गहरी जिज्ञासा जाग उठी। यह कैसा प्रकाश है? उन्होंने सोचा, जो हमारे तेज को भी मात दे रहा है। ब्रह्मा जी ने अपने स्वर को थोड़ा विनम्र करते हुए कहा, विष्णु जी, यह क्या है? इतना प्रभावशाली तेज मैंने पहले कभी नहीं देखा। विष्णु जी भी विस्मय में थे। मैं भी इसे नहीं जानता। ब्रह्मा जी, आइए इसका रहस्य जानने का प्रयास करते हैं। मैं इसका अंत खोजता हूं, आप इसका आदि खोजिए। तय हुआ और दोनों अपनी अपनी दिशा में निकल पड़े। भगवान विष्णु ने वराह अर्थात सुअर का रूप धारण किया और उस अग्नि स्तंभ के निचले छोर की खोज में उतर पड़े। उनकी गति तीव्र थी। संकल्प अडिग वे हजारों योजन नीचे गए, फिर लाखों योजन और भी गहरे उतरे, पर स्तंभ का अंत अब भी अदृश्य था। उधर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और पंख फैलाकर ऊपर की ओर उड़ चले। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। हजारों योजन ऊपर, फिर लाखों योजन और ऊपर, लेकिन स्तंभ का आदि उन्हें भी ना मिला। हजारों वर्षों तक दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखी। धीरे धीरे उनकी शक्ति क्षीण होने लगी, श्वास भारी हो गई, पर ज्योति स्तंभ अब भी असीम और अनंत था। अंततः थक हारकर वे उसी स्थान पर लौट आए जहां से उन्होंने खोज आरंभ की थी। विष्णु जी ने बिना संकोच स्वीकार किया, मैं हार गया ब्रह्मा जी। इस ज्योति का अंत मैं नहीं खोज सका, यह मेरी समझ से परे है। लेकिन ब्रह्मा जी के हृदय में अभी भी अहंकार शेष था। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि मैं भी मान लूं कि मैं असफल रहा तो मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। तभी उनकी दृष्टि आकाश से नीचे गिरते एक केतकी के फूल पर पड़ी। वह फूल उस अग्नि स्तंभ के अत्यंत ऊपरी भाग से आया था और यहीं ब्रह्मा जी ने उस फूल को साक्षी बनाने का कुत्सित विचार किया। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से कहा, हे केतकी, तुम मेरे साथ यह कह देना कि मैंने इस ज्योति स्तंभ का आदि देख लिया है।
डरा सहमा केतकी का फूल मौन रहा, फिर सहमति में सिर झुका दिया। तब ब्रह्मा जी ने घमंड से विष्णु जी की ओर देखते हुए कहा, विष्णु जी, मैंने इस स्तंभ का आदि देख लिया है और केतकी का यह फूल मेरा साक्षी है। यह सुनकर विष्णु जी का हृदय भारी हो गया। वे भली भांति समझ गए कि ब्रह्मा जी असत्य बोल रहे हैं, फिर भी मौन रहे। परंतु सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। अचानक उस अनंत ज्योति के गर्भ से एक महागर्जना गूंजी। ऐसी गर्जना मानो हजारों मेघ एक साथ फट पड़े हो। ठहरो! यह थी क्रोधित शिव की वाणी, जिसने तीनों लोकों को कंपा दिया। ब्रह्मा, तुमने सत्य का हनन किया है, झूठ का सहारा लिया है। और उसी क्षण उस अग्नि स्तंभ के मध्य से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। त्रिनेत्रधारी जटाझूठ, मुकुटधारी नीलकंठ महादेव। उनके तीसरे नेत्र से निकलता तेज असह्य था। जटाओं में गंगा लहराती थी, गले में नाग लिपटा था। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और मुख पर अपरंपार गंभीरता। उनके दर्शन मात्र से दोनों देवों की सांसें थम गई। यह वही सत्य था जिसके आगे उनका अहंकार क्षीण था। शिव की वाणी में वज्र की कठोरता भी थी और अनंत करुणा भी। मैं हूँ शिव, मैं हूँ वह तत्व जिसका ना आदि है ना अंत। तुम दोनों मेरे ही अंश हो। ब्रह्मा तुम सृजन के लिए, विष्णु तुम पालन के लिए और मैं संहार के लिए। हम तीनों मिलकर इस सृष्टि का संचालन करते हैं। तेजस्वी रूप देखकर ब्रह्मा जी कांप उठे। उन्हें अपनी गंभीर भूल का बोध हुआ। वे शिव के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझसे भूल हुई, मैंने अहंकारवश असत्य बोला। कृपा करें, मुझे क्षमा करें। पर शिव का न्याय अटल था। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, ब्रह्मा, तुमने सत्य का अपमान किया है, तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। आज से आगे पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। केवल एक दो स्थानों पर ही तुम्हारे मंदिर रहेंगे। फिर उनकी दृष्टि केतकी के फूल पर पड़ी और केतकी, तुमने झूठी गवाही दी है। इसके लिए मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग सदा के लिए वर्जित होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी और केतकी दोनों अत्यंत व्यथित हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पर शिव का हृदय करुणा से भरा था। वे देख नहीं सकते थे कि कोई उनके सम्मुख रो रहा हो। उन्होंने अपना रौद्र रूप त्याग कर कोमल स्वर में कहा, ब्रह्मा जी, निराश मत हो। भले ही तुम्हारी पूजा ना हो, किंतु तुम्हारा सम्मान सदैव बना रहेगा। यज्ञ के आरंभ में तुम्हें प्रथम वंदन मिलेगा। तुम सरस्वती जी के संग ज्ञान के देवता रूप में पूजे जाओगे। इसके बाद उन्होंने विष्णु जी की ओर देखा, जो सत्य स्वीकार कर चुके थे। शिव के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आई। हे विष्णु, तुमने सत्य कहा, अपनी हार स्वीकार की। इसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम्हारी पूजा सभी युगों में होगी। तुम जगत के पालनकर्ता के रूप में सर्वत्र वंदित रहोगे। फिर शिव जी का स्वर गूढ़ और गंभीर हो गया, मानो स्वयं काल बोल रहा हो। सुनो देवग, मैं ना जन्म लेता हूं, ना मृत्यु मुझे छू सकती है। मैं काल से भी प्राचीन हूं, मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली मैं स्वयंभू हूं। स्वयं से उत्पन्न मैं आदि भी हूं और अनादि भी। जब कुछ नहीं था तब भी मैं था। जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी मैं रहूंगा। यह जो ज्योति स्तंभ तुमने देखा, यह मेरा लिंग रूप है। मेरी अनंतता का चिन्ह, मेरी निराकार सत्ता का साकार प्रतीक। इसका ना आदि है ना अंत, जैसे मेरा ना आदि है ना अंत। शिव आगे बोले, सृष्टि के संचालन हेतु मैंने तुम दोनों को अपने अंशरूप भेजा है। ब्रह्मा, तुम रजोगुण से सृजन करोगे। विष्णु, तुम सत्वगुण से पालन करोगे और मैं तमोगुण से जब समय आए संहार करूंगा।
किंतु यह मत भूलना, हम तीनों अलग नहीं, एक ही तत्व हैं, त्रिदेव कहलाते हैं। पर सत्य में हम एक ही परमात्मा के तीन रूप हैं। जैसे एक वृक्ष की तीन शाखाएं। अब मैं तुम्हें शिव के एक और जन्म की कथा सुनाता हूं जो विष्णु पुराण में वर्णित है। एक ऐसी कथा जिसमें शिव ने लीला के लिए बाल रूप धारण किया। एक समय ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि के कार्य में उन्हें एक योग्य सहायक की आवश्यकता है। उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। ऐसी तपस्या जिसमें उनका तन मानो अग्नि के समान तपने लगा। वर्षों तक वे ध्यान में लीन रहे। जब उनकी साधना चरम पर पहुंची तभी उनकी गोद में अचानक एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। अत्यंत सुंदर परंतु रोता हुआ। उसकी आंखों से मोतियों जैसे आंसू बह रहे थे। ब्रह्मा जी ने स्नेहपूर्वक उसे उठाकर पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने मासूम स्वर में कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। मैं कौन हूं यह मुझे नहीं पता। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा, जो रुदन को दूर करने वाला है। उस बालक में अद्भुत शक्तियां थी। एक दिन उसने अपना पहला तांडव किया। उसके पैरों की थाप से पृथ्वी डोल उठी। उसकी मुद्राओं से आकाश में बिजली कड़कने लगी। नृत्य इतना प्रचंड था कि देवताओं के मन में भय उत्पन्न हो गया। इंद्र बोले, यह बालक कैसा है? इसके नृत्य से तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रलय आ गया हो। वायुदेव ने कहा, इसके हर भाव में सृष्टि और संहार दोनों विद्यमान है। अग्निदेव बोले, मैं अग्नि हूं पर इसके तेज के आगे मैं भी फीका पड़ गया हूं। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पूछने लगे, प्रभु यह बालक कौन है? इसमें इतनी अद्भुत शक्ति कहां से आई? ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, यह मेरा पुत्र है रुद्र। किंतु मैं जानता हूं कि यह केवल मेरा पुत्र नहीं, यह स्वयं महाकाल है जो मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर बाल रूप में अवतरित हुआ है। समय के साथ उस बालक का असली स्वरूप प्रकट होने लगा। उसके सिर पर घनी जटाएं सुशोभित हुई जिनमें से गंगा की धारा प्रवाहित हो रही थी। गले में नीलकंठ का चिन्ह दमक उठा। उसके हाथों में त्रिशूल और डमरू प्रकट हो गए और सबसे अद्भुत था तीसरे नेत्र का प्राकट्य। जब वह पूर्ण रूप से क्रोधित होता, उसका तीसरा नेत्र खुलता और उससे ऐसी अग्नि निकलती जो किसी भी पाप को भस्म कर देती। एक दिन देवताओं ने देखा वह बालक गहरे ध्यान में लीन है। चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई है। उसकी श्वास इतनी गहरी थी मानो वह स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड की सांस ले रहा हो। इंद्र ने साहस करके पूछा, है महान आत्मा आप कौन हैं? आपकी यह शक्ति, यह तेज, यह दिव्यता, यह सब कहां से आता है? तब उस युवा ने धीरे से नेत्र खोले। उसकी आंखों में अनंत करुणा और असीम ज्ञान झलक रहा था। उसने कहा, मैं हूं शिव। मैं काल का भी काल हूं, मृत्यु का भी मृत्यु हूं। मैं वह तत्व हूं जो सब में है पर किसी के बंधन में नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार रूप धारण करता हूं। मैं गुणातीत होकर भी सभी गुणों का आधार हूं। शिव जी ने अपने स्वरूप का एक और रहस्य प्रकट किया। मैं अर्धनारीश्वर हूं। मेरा आधा भाग पुरुष है, आधा नारी। यह दिखाता है कि सृष्टि में पुरुष और प्रकृति दोनों समान रूप से आवश्यक हैं। बिना शक्ति के शिव निष्क्रिय हैं और बिना शिव के शक्ति दिशाहीन है। तभी उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग मां पार्वती के रूप में प्रकट किया। यह दृश्य इतना दिव्य था कि सभी देवता मुग्ध होकर देखने लगे। शिव बोले, देखो यह है संपूर्ण सृष्टि का रहस्य। मैं और मेरी शक्ति हम दो होकर भी एक हैं। जैसे अग्नि और उसकी गर्मी अलग नहीं, वैसे ही शिव और शक्ति अलग नहीं
फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने कैलाश पर्वत को अपना निवास क्यों चुना। कैलाश धरती का सबसे ऊंचा और पवित्र स्थान है। वहां से मैं संपूर्ण सृष्टि पर दृष्टि रख सकता हूं। वहां की हवा में भी मेरी उपस्थिति का अनुभव होता है। मेरे साथ वहां मां पार्वती है जो मेरी शक्ति है, गणेश और कार्तिकेय जो मेरे पुत्र हैं, और नंदी जो मेरा परम भक्त है। यह पूरा परिवार मिलकर सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करता है। इसके बाद शिव जी ने देवताओं को अपना अंतिम संदेश दिया। हे देवग, मैंने तुम्हें अपना परिचय दिया है। अब तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। मैं सबका हूं पर किसी का नहीं। मैं सब में हूं पर सबसे अलग हूं। याद रखना, ना मैं जन्म लेता हूं ना मरता हूं। मैं केवल प्रकट होता हूं और अप्रकट हो जाता हूं। जैसे सूर्य उदय और अस्त होता दिखता है, पर वास्तव में सदा ही रहता है। इतना कहकर शिव जी पुनः उसी अनंत ज्योति स्तंभ में विलीन हो गए। इस कथा का गहन सत्य यह है कि शिव हमारे भीतर हैं। उन्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं, तभी शिव तत्व हमारे भीतर प्रकट होता है। यही है शिव के जन्म का सबसे गहरा रहस्य। वे तब जन्म लेते हैं जब हम अपने हृदय में उनके लिए स्थान बनाते हैं। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। यदि कथा आपके हृदय को स्पर्श करें तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।